नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश में अब एक बड़ा परिणाम है। जी हां, चुनाव परिणाम। 18 तारीख को माननीय राष्ट्रपति का चुनाव होगा और 21 तारीख को यह घोषित हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा भारत के अगले महामहिम अर्थात राष्ट्रपति बनेंगे। ये तो खैर रिजल्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन वोटिंग से पहले पिछले एक पखवाड़े में जिस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव की एक औपचारिक प्रतिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है और साथ ही साथ चुनाव में हर एक व्यक्ति से जाकर के वोट मांगने की प्रक्रिया होती है, जब उसका निर्वहन दो प्रत्याशी करते दिखे तो द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे जाती हुई दिखी। लेकिन पिछले एक सप्ताह में विपक्ष की एकता के प्रतीक बने यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी और एक प्रत्याशी के रूप में पूरे भारत के सामने जिस अंदाज में वो प्रस्तुत हो रहे थे, ऐसा लगता है कि चुनाव होने के पहले वो चुनाव हार चुके हैं और द्रौपदी मुर्मू आने वाले समय अर्थात 21 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति बाकायदा निर्वाचित हो जाएंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष की एकता का एक सूत्र बनाया गया था राष्ट्रपति चुनाव में शक्ति का प्रदर्शन, और उसमें विपक्षी एकता के सारे सूत्र पूरी तरह से टूट चुके हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे जो अपनी पार्टी की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूर होकर के द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने समर्थन कर दिया है। झारखंड मुक्त मोर्चा ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की एक ऐसी महिला जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो झारखंड मुक्त मोर्चा जो कांग्रेस के साथ मिलकर के वहां पर सरकार में है अर्थात झारखंड में, वहां से भी मुर्मू को समर्थन मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में राजभर जो अखिलेश यादव करके योगी आदित्यनाथ को हराने चले थे, वो भी अब द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गए हैं। और रही बात मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, जिसकी हालत बेहद पतली दिख रही है हर एक ऐसे मौके पर जब राजनीति में शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, वहां पर अभी कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से उनके प्रखर नेता और अक्सर टीवी डिबेट्स में जुड़ने वाले प्रमोद कृष्णम पिछले कुछ समय से ट्विटर वार में जुड़े हुए हैं, लगता है कि कहीं कांग्रेस में भी दो फाड़ न हो जाए। और जो प्रस्तुति वो दे रहे हैं ट्विटर के जरिए, जो कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे तो इतना साफ है कि वो बेहद नाराज हैं कि पार्टी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों नहीं कर रही है। अब बात बचती है ममता दीदी की। यशवंत सिन्हा का सहयोग करना उनके लिए, वोट के लिए एक प्रभावी, आप कह सकते हैं चुनाव प्रचार करना या करवाने को समर्थन देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि यशवंत सिन्हा का जुड़ाव टीएमसी से किस तरह से है और टीएमसी के लिए वो कितना मायने रखते हैं, ये छिपा नहीं है। इसके अतिरिक्त हर एक विपक्षी पार्टी 18 तारीख को कहीं मुर्मू के समर्थन में ना आ जाए, अब तो ये लगने लगा है। क्या होगी वो स्थिति आने वाला समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल की एकता की तार पूरी तरह से कमजोर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी बहुत कुछ भरोसा रखती है। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जुड़ रही हैं, मधु राय, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कुछ जानकारी देंगे और साथ ही साथ हम स्थिति बताएंगे कि वास्तव में कहां से किस तरह से ट्विटर वार के जरिए और क्या वक्तव्य दिए जा रहे हैं। ट्विटर वार में जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम शामिल हुए हैं, वो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो सारे तथ्य जरूर स्क्रीन पर दिखाते रहें। और सवाल हम सबसे पहले मधु राय जी से ही करते हैं। मधु राय जी, बहुत बुरी तरह से यशवंत सिन्हा हारते हुए दिख रहे हैं, ये सीधा सवाल है। और कांग्रेस बहुत कुछ सोच रही थी शक्ति का प्रदर्शन करने को, विपक्षी एकता को जोड़ने को, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और द्रौपदी मुर्मू बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही हैं। मधु राय जी, आज
जी हाँ। मैं बोलना चाह रही थी, जिसमें राहुल गांधी विपक्षी दल के नेता है हमारे, और नेता भी है कांग्रेस के, जो समर्थन सिन्हा साहब को दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत से कोई घबरा कर भागता नहीं। और इस समय जो माहौल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान का, वो पूरी पब्लिक देख रही है। उससे कांग्रेस कभी न घबराई है, न घबराएगी। जब अंग्रेजों से नहीं घबराई, तो ये तो हमारे ही देश के लोग हैं, तो हम इनसे क्या घबराना है। बात सही कह रही हैं, लेकिन मतलब चुनाव तो जीतने के लिए भी लड़ा जाता है ना। यशवंत सिन्हा, आप अगर मैं आपको याद कराऊं, यशवंत सिन्हा पुराने भाजपाई हैं। ये आप लोग भूल गए, सिर्फ मोदी विरोध में ही यशवंत सिन्हा को आपने समर्थन दिया, और सैद्धांतिक तौर पर यशवंत सिन्हा आज जो कुछ भी बोल रहे हैं वो किसी के गले नहीं उतर रही वो बात। नहीं, वो तो सही है आपकी बात। जब थे वो बीजेपी में तो थे, अभी तो बीजेपी में है नहीं। वो तो अब तो वो पर्चा भरे हैं। और शर्मा जो है आदिवासी महिला है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। एक महिला के नाते, पार्टी के नाते नहीं, महिला के नाते स्वागत करती हूँ। और मैदान में उतरा है, जीत हार पड़ती रहती है उसकी, उससे घबराना नहीं। ये बताइए, आप महिला हैं, दिल से आपकी आवाज निकल गई, आप तो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही। सोच लीजिएगा कहीं कांग्रेस आपके खिलाफ कार्रवाई न कर दे। ये आप ऑन स्क्रीन लाइव बोल रही हैं मैम। नहीं, उससे कार्रवाई से घबराया नहीं जाता। हमारे राष्ट्रवादी जी ने सिन्हा साहब को समर्थन दिया है, उनके साथ मिलकर पर्चा भरा है। मैंने वो कहा, और कार्रवाई वारवाई से मैं नहीं डरती। अच्छा, ये बताइए, आप डरती तो नहीं है, बहुत अच्छा लगा। तो दिल से तो आवाज यही निकल रही है कि एक महिला है, और दूसरी बात वो उस समाज से आती हैं जिसको आगे ले जाना चाहिए, अर्थात वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, और सबसे बड़ी बात अनुभवी हैं, शिक्षिका रही हैं, संवैधानिक पदों पर रही हैं, और सबसे बड़ी बात महिला हैं। और उनके संघर्ष की कहानी देखिए, दिल तो आपका यही कह रहा है मैम, क्योंकि वो महिला हैं और आप भी महिला हैं, आपके दिल से बात निकल गई। कांग्रेस को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर देना चाहिए। मेरी बात आप सुने, महिला तो स्मृति ईरानी भी है, उनका भी जबान खिंच जाता है जब प्रियंका गांधी की बात आती है तो। मैं उसमें की नहीं हूँ, मुझे ये सब सिखाया गया है। वो कई कुर्सी पर बैठने वाली है, एक आदिवासी महिला है, कैसे तो हार जाएंगी या जीत जाएंगी, मैं तो नहीं कर सकती ना। लेकिन जो सवाल बन रहे हैं, जो कूदा है, तो कुछ सोच समझ के होगा ना। नहीं मधुराय जी, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आप इतने बड़े पदों पर कांग्रेस में रही हैं, आप ये देखिए कि विपक्ष जो चाह रहा था, यशवंत सिन्हा जिस तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, यशवंत सिन्हा तो अपने प्रचार से आधा खराब कर दिए और आधा तो सब कुछ, मतलब द्रौपदी मुर्मू बहुत ही बड़े अंतर से जीतने जा रही। बात ये मैं पूछना चाह रहा हूं, जीत तो द्रौपदी मुर्मू की होने ही थी। वो तो मैं कही रही हूँ ना कि जो मैदान में है वो जीतेगा, हारेगा, उन्होंने जीते चाहे सिन्हा जीते, जो जीतेगा वो कुर्सी पर बैठेगा। तो इसका मतलब कांग्रेस बेहद कमजोर है, और है भी, मान लेना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कमजोर, हम तो नहीं कह सकते कि वो कमजोर है। जिस दिन कांग्रेस कमजोर हो जाएगी उस दिन देश कमजोर हो जाएगा, इसको मान लीजिए आप। अच्छा, आज भले सत्ता में लोग हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं आपके? 2 विधायक हैं। फिर आपका 4 दशक से अधिक का रहा है राजनीति में सत्ताधारी या एक मजबूत विपक्ष बनकर के आप हमेशा काम करते रहे, और आप तो संगठन के प्रभारी रही हैं। ये सब क्या है? इसके बाद भी आप कहते हैं कि कांग्रेस तो अपना वजूद ही खोती जा रही है। अब आप कह रहे हैं, हम तो नहीं कह सकते ना कांग्रेस के बारे में। हाँ, मतलब अपनी कमी भी आप स्वीकार नहीं कर पाएंगी। अरे कौन कमी है भाई, हम पूछना चाहते हैं। तो यशवंत सिन्हा को क्यों नहीं जिता पा रहे हैं आप? अरे अच्छा चुनाव तो लड़वाइए। मेरी बात आप
सुन लीजिए, वो बड़े नेता लोग जो बैठे हैं दिल्ली में हमारे, वो जान पाएंगे कि वो किसको दे रहे हैं समर्थन, किसको नहीं दे रहे हैं। और सब जान के आप लोग भी टीवी पर आप ही लोगों को देखे कि राहुल गांधी जी ने सिन्हा साहब के साथ खड़ा होकर पर्चा बनवाया। अच्छा, राजीव गांधी जी, माफ करिएगा, राहुल गांधी सिन्हा साहब को जानते हैं। सिन्हा साहब का दशकीय इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करने का। उसके बाद भी उन्होंने हथेली पर उठा लिया, क्या सोच करके? अब पता नहीं, हमको तो ये सब के बारे में देखिए नहीं मालूम है। हम तो एकदम नक्सल बेल्ट में रहते हैं, चंदौली में रहते हैं। और हम दिल्ली में तो रहते नहीं कि सारे लोगों के बारे में हम जाने। चलिए, मैं आपसे सवाल करता हूं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत बेबाक टिप्पणी कर रही हैं, लेकिन महिला होने के नाते आप भी चाहती हैं कि मुर्मू जीत जाए। मैं अगला सवाल आपसे करूंगा। अनूप शुक्ला जी, एक बेहद और बहुत ही भावुक टिप्पणी थी और एक इमोशनल आवाज थी एक महिला की। वो भी चाहती हैं कि मुर्मू जीत जाए, लेकिन मजबूरी है कि पार्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए जो हाई कमान चाहेगा, अर्थात राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो हर कांग्रेसी को बोलना पड़ेगा। बात कांग्रेस की ही क्यों की जाए? अब तो समाजवादी पार्टी के दाहिने हाथ राजभर जी को भी कहना पड़ रहा है कि मुर्मू को ही जिताना है। क्या समीकरण किस अंदाज में बदल रहे हैं? मैं मधुराय जी, मैं आपसे सवाल करूंगा बाद में, पहले अभी हमें हमारे ब्यूरो चीफ को जवाब देने दीजिए। जी अनूप जी। जी दिवाकर जी, देखिए आज जैसे ओपी राजभर, ओमप्रकाश राजभर ने अपना बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो साफ बिल्कुल निकल के आ गया है कि बीजेपी ने बड़ा गेम कर दिया है समाजवादी पार्टी के साथ में। जिनको गठबंधन में थे, जैन जी है, अखिलेश यादव है, साथ में ओपी राजभर, ये बड़ा मजबूत गठबंधन था। लेकिन चुनाव के समय में जो विधानसभा चुनाव है, लेकिन ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव से नाराज नजर आते रहे, जो कि अखिलेश यादव को नजरअंदाज करते रहे। इस बात से लगातार नाराज मतलब बयान देते रहे, ज्यादा कदा वो कि एसी कमरों से बाहर निकल कर अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि आज ओपी राजभर ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया कि वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है, उनको समर्थन देंगे। अच्छे उम्मीदवार फिलहाल यहाँ पर यूपी के अंदर में कि ये एक बड़ा जिसे कहा गेम हो गया, बीजेपी ने कर दिया है। ओपी राजभर ने जैसे बताया भी कि सीएम योगी ने भी उनसे बात की थी और अमित शाह ने भी उनको बुलाया था। एक बात कही थी कि भाई आप जब अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, शोषितों की राजनीति करते हैं, वंचितों की राजनीति करते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से आते हैं, आप उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? आप उनका समर्थन देना चाहिए। जिस बात से जैसे ओपी राजभर बताते हैं कि हाँ, उस बात पे वो मान गए कि हाँ सही बात है, और उन्होंने आप समर्थन कर दिया। देखिए इसी बात से बीजेपी को भी जिसे कहा उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला। चाहे आप हेमंत सोरेन ले लीजिए, जेएमएम के जो नेता हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसी बात के समर्थन कर दिया। शिवसेना ने भी मजबूरी में जिसे कहा जाए समर्थन कर दिया। ये बीजेपी की जिसे कहा जाए सदा एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी कहा जा सकता है कि एक ऐसा उम्मीदवार उन्होंने सामने रखा है, आदिवासी समाज से कोई महिला सामने रखा उम्मीदवार है, जिसका विरोध करना उस पार्टी के लिए गलत मैसेज जाएगा, उसके जिसे कहा जाए कि वोटों के लिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस और ये जो साथ में तृणमूल टीएमसी है, ममता बनर्जी, वो एक इसमें खाली एक अपना उम्मीदवार रख रहे हैं कि हाँ एक विपक्ष नाम की चीज थोड़ी बहुत है, वो सामने दिखाई दे। इसमें जसवंत सिन्हा को जसवंत सिन्हा की पहली पसंद तो नहीं थे, सब जानते हैं, पहली पसंद थे, जिन्होंने पहले मना कर दिया था वो नहीं खड़े होंगे। तो कुल मिला के सिर्फ जसवंत सिन्हा एक अब सहयोग ये तय था कि हाँ द्रौपदी मुर्मू जीतेंगी, क्योंकि एनडीए का बहुमत है, एनडीए के पास पूरा बहुमत है, वो जिता लेंगे बड़े आराम से राष्ट्रपति को। और अब साथ में जिनकी उम्मीद रही थी वो भी साथ में थी, जो उम्मीद कतई नहीं थी कि वो साथ में आ जाएंगे। हेमंत सोरेन की कतई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे यूपी में राजभर को भी तोड़ लिया उन्होंने, सपा की जिसे कहा जाए गठबंधन मजबूत गठबंधन था, उसमें भी खेला हो गया। साथ में अभी देखिए चुनाव होगा तो हो सकता है कांग्रेस के भी कुछ इधर से छिटक के इधर आ जाए, कुछ आ जाए, वो कह ही नहीं सकते, वो भी जिसे कहा जाए बंद है मामला। तो कुल मिला के उम्मीदवार एनडीए ने ऐसा खड़ा किया है कि जिसको निगलेक्ट करना, जिसका विरोध करना, उसके वोटरों को गलत मैसेज देगा, ये बात बिल्कुल तय रखी है। तो ये कूटनीतिक जीत ही है, इसको बीजेपी की मानेंगे। जी
बहुत महत्वपूर्ण बात। और अनूप जी, जैसा कि यशवंत सिन्हा के राजनीतिक करियर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, समझता हूं, और भारतीय जनता पार्टी में नेता होने के पहले जिस तरह से वो जिन जिन पदों पर मंत्री के रूप में रहे और एक रिटायर्ड, आप ये कह सकते हैं कि वो एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, तो वो जिस राजनीति को लीड करते रहे या जिससे वो जुड़े रहे, वो कभी एक जन नेता नहीं रहे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के समय बदले हुए परिस्थिति में अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, माफ करिएगा मुझे ये बातें बोलनी पड़ रही हैं, राष्ट्रपति बन जाएंगे तो, अगर बन जाएंगे तो उनका स्वागत होगा और हम उनके लिए वही बात कहेंगे क्योंकि वो एक ऐसे पद पर विराजेंगे। लेकिन अभी जिस स्थिति में हैं और जो बातें वो उठा रहे हैं, वो बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। अर्थात वो कि कोई मेरा चुनाव करिए इसलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति ना बैठ जाए जो रबर स्टैंप हो। अब राष्ट्रपति को भी रबर स्टैंप बता रहे हैं आप, पता नहीं किस बात को वो कहना चाह रहे हैं और किसकी भाषा वो बोल रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पाए। और जिस हिसाब से उन्होंने कैंपेन चलाया है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत आसानी से इस विपक्ष में कई टुकड़े हो गए। वो तो एक रणनीति थी ही भारतीय जनता पार्टी की। खैर, मधुराय हमारे साथ जुड़ी हुई है। मधु जी, अब आप समझ सकती हैं कि यशवंत सिन्हा का बड़बोलापन बड़ा नुकसान कर गया और राहुल गांधी ने उन्हें हाथ पर उठा लिया। अब उपराष्ट्रपति पद में भी यही सब आएगा। क्या सोचकर आप लोग कुछ फीडबैक नहीं देते कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट का साथ दीजिए या इस तरीके से करिए, या जो राहुल गांधी ने कह दिया बस वही मानना है? देखिए, हम तो विधायक है नहीं, हम तो एक छोटा सा गांव की नेता हूँ। अच्छा। नेता तो हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी है। वो जो पढ़ी है उसको मान्य होना पड़ेगा। मैंने एक बात कहा कि वो महिला है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो महिला है और भी आदिवासी है। तो वो जब मैदान में उतरी है तो उनको पता होगा, उनके नेताओं को पता होगा। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। नहीं, मैं फिर आपसे यही पूछूंगा, मैं आपसे फिर यही कहूंगा, वो महिला हैं, वो आदिवासी हैं, वो बहुत संघर्ष करके इसके उम्मीदवार बनाई गई है, उन्हें जीतना चाहिए। एक कांग्रेस नेता होने के नाते दिल से तो यही आवाज आ रही होगी आपको, लेकिन मजबूरी में आप नहीं कह पा रही कि हाँ द्रौपदी मुर्मू को जीतना चाहिए। क्या डर है आपको? नहीं, डर और किसी का नहीं, मैं ठीक से कह रही हूँ कि मुझे डर नहीं है। एक महिला के नाते से कह रही हूँ कि जब मैदान में उतरी है तो जीत हार के लिए नहीं डरती होंगी, क्योंकि मैं भी नहीं सकती। जितना आज विधानसभा लड़ी तो आज जीत के लिए थोड़ी लड़ी, जितना है तो जीतूंगी। और मैं डरती नहीं किसी से, नहीं गलत है। नहीं, तब तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि द्रौपदी मुर्मू को जीतना चाहिए या यशवंत सिन्हा को? अब देखिए, वो लोग बड़े नेता है और हम ठीक कह रहे हैं कि उनको जितना हारना उनके लोग लगे हुए हैं। और हमको तो ये भी पता है कि क्या जीतना तो कैसे हम बता दें कि जीतना है कि नहीं, आप दिल से चाहती हैं जीतना चाहिए या नहीं? अरे भाई, नहीं है, आप ही ने बताया कि सारे लोग लगे हैं, सारे लोगों पर दबाव भी बन रहा है कि उनको वोट दिया जाए, तो जीती जाएंगे ना। हाँ, मतलब आप चाहती हैं जीतना। देखिए अनूप शुक्ला जी राजनीति में हैं और मधु जी बहुत सौम्यता के साथ कह रही हैं, वो संगठन में महत्वपूर्ण पद पर रही हैं। कांग्रेस के नेता भी चाह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए, मजबूरी है, बहुत घुमा फिरा कर फिर वो बोल ही रहे हैं कि हाँ जीतना चाहिए, और एक महिला की आवाज तो आप सुन ही रहे हैं। अनूप जी, जो स्थिति, जो सूरत-ए-हाल है, ये संदेश क्या है? ये आखिरी सवाल आपसे है, ये जो संदेश है इस चुनाव में जिस तरीके से प्रोजेक्शन हुआ और जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू प्रभावी तौर पर चुनाव से पहले ही जीतती हुई नजर आई और विपक्षी एकता पूरी तरह से तार-तार हो गई, आखिर में ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? हाँ, देखिए, कायदे से तो राष्ट्रपति के चुनाव सर्वसम्मति होना चाहिए, ये एक आदर्श स्थिति उससे पहले होते रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में इसे कहा जाए विरोध इतना बढ़ गया है पक्ष विपक्ष के बीच में कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में नरेंद्र मोदी के किसी भी कैंडिडेट
वो जिसे कहा जाए वो बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को, वो एनडीए किसी भी कैंडिडेट को वो समर्थन नहीं देने वाले, ये एक मन का भेद है। और साथ में इतनी बात और भी बता दें कि ऐसा कैंडिडेट लाया है, वो भी अंतिम क्षणों में लाया गया है। कई नाम चले, कई नाम उछल रहे थे राष्ट्रपति की रेस में, लेकिन ऐसा लास्ट में ऐसा हमेशा चौंकाने वाले काम करती है। हमेशा पिछली बार भी किया, इस बार भी किया। राष्ट्रपति कोविंद राम कोविंद जी का नाम कहीं दूर दूर तक मिला, लेकिन लास्ट आपको यहां पे रोकना चाहूंगा क्योंकि अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इस डिबेट को वो बराबर देख रहे थे और अभी वो तुरंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आप दोनों से बहुत जल्दी जुड़ेंगे, आप बिल्कुल बरकरार रहिए तब तक, जब तक कि अश्विनी शाही नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, बट थोड़ी ही देर में वो हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट जिसमें कांग्रेस के नेता भी अंदर खाने ये मान लें। मैं आपको मधुराय जी एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आप ही की तरह पार्टी के मुखर नेता और प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम भी बराबर ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को, आला कमान को समझना चाहिए था कि द्रौपदी मुर्मू का साथ न देकर के वो आखिर में यशवंत सिन्हा का साथ क्यों दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात न करके कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस के नेता पद पर रहते हुए, प्रवक्ता रहते हुए प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ी मुहिम चलाई और उनके मुताबिक ये उनका कहना है कि चूंकि कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों, दलितों, सबके विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया, उसकी विचारधारा में आदिवासी समुदाय को ऊंचा और आगे बढ़ाने का एक जिम्मा था और कांग्रेस को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन न करके यशवंत सिन्हा का साथ देना यह पूरी तरह से एक गलत रणनीति थी। और कुछ मधुराय जी आप भी वही बोल रही हैं, लेकिन प्रमोद कृष्णम ने सीधे सीधे अटैक किया है जो कांग्रेस के एक बड़े और मुखर नेता माने जाते रहे हैं और तमाम टीवी डिबेट्स पर वो कांग्रेस का पक्ष रखते रहे हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जुड़ने वाले हैं, जैसे ही वो जुड़ेंगे हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू का अब राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो चुका है और जिस तरीके की रणनीति के साथ एनडीए सामने आया और द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक ऐसे उम्मीदवार को सामने प्रस्तुत किया जिसमें देश की हर राजनीतिक पार्टी को बराबर ये सोचना पड़ा कि आखिर में समर्थन किसका किया जाए, और दिल की आवाज और भावी राजनीति को ध्यान में रख करके जब ये समझ में आया तब इन पार्टियों के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया जाना अब समय की मांग है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चित भी उसकी और पट भी उसकी, और भारतीय जनता पार्टी ने यह मुकाबला चुनाव के पहले अघोषित रूप से जीत लिया है, जिसमें यशवंत सिन्हा भारी मतों से ये चुनाव हार सकते हैं और हार जाने की उम्मीद है। फिलहाल जो कुछ इशारे कर रहे हैं, जो कुछ भी वस्तु स्थिति बन रही है और आंकड़े जिस बात की गवाही दे रहे हैं, स्क्रीन पर आप सीधे देख रहे हैं किस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़े कमेंट्स दिए हैं और उसके बाद पूरी कांग्रेस बगले झांक रही है और बचाव की मुद्रा में है कि आखिर में वो क्या करे, क्योंकि शिबू सोरेन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया और मुख्यमंत्री सोरेन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू का समर्थन किया जाएगा, क्योंकि झारखंड की जो विचारधारा है, झारखंड की राजनीति की जो सोच है, उसमें कोई भी ऐसी महिला जो आदिवासी समुदाय से है अगर वो देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो उसको समर्थन किया जाएगा। देख सकते हैं उद्धव ठाकरे जो मजबूरी में फिलहाल अपना वजूद, अपनी पार्टी का वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से, महाविकास अघाड़ी के साथ वो राजनीति कर रहे थे, लेकिन मजबूरी में मुर्मू का वो भी साथ दे रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे भी किस तरीके से आ गए, और राजभर, ओम प्रकाश राजभर का आप जरूर नाम सुने होंगे, अखिलेश यादव के दाहिने हाथ रहे, लेकिन अब स्थिति यह हो गई कि वो भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में उतर आए हैं। तो हर राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष की एक बड़ी ताकत, जहां तक विपक्षी एकता का संबंध है, जो बनती रही, अब यह तय हो चुका है कि एनडीए बहुत भारी मतों से अपने प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को
अपने उम्मीदवार को जिता ले जाएगी। और द्रौपदी मुर्मू ने बहुत शालीन और संयत और गंभीर भाव से और पूरे मनोयोग से हर राज्य में जाकर के अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाती दिखी, जिसमें उनका भाव बेहद संयत रहा है। और एक शांत स्वभाव की द्रौपदी मुर्मू, जो विनम्र स्वभाव की हैं, वो पूरी तरीके से इस कैंपेन में भी अपने आप को बहुत आगे करती दिखी। और यशवंत सिन्हा तमाम अपने कैंपेन के दौरान उन मुद्दों का जिसका उन्होंने जिक्र किया, उसके जरिए उन्होंने एक ऐसी आवाज उठाने की कोशिश की है जिस पर बड़ी परिचर्चा हो सकती है और बड़ी आलोचनाएं हो सकती हैं। उनके पक्ष और उनके विपक्ष में कई बातें की जा सकती हैं। और अपने कैंपेन में ही यशवंत सिन्हा जिस बेबाक अंदाज में बहुत से ऐसे मुद्दों की उठाने की कोशिश की है, उसके कारण उनका कैंपेन नकारात्मक रुख अख्तियार कर लिया। और जितना वो अपने समर्थन में लोगों को कर सकते थे, विधायकों सांसदों को, वो नहीं कर पाए। और द्रौपदी मुर्मू बेहद गंभीर और संयत अंदाज में एक महिला शिक्षिका का जो उनका अपना बैकग्राउंड रहा है, और उसके अतिरिक्त वो राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी बैठी रहीं। और उसके बाद उन्होंने संवैधानिक पदों का जिस तरीके से बेहद सफलतापूर्वक निर्वहन किया और आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण महिला के तौर पर देखी गई, उन्होंने इस कैंपेन को बहुत बेहतर तरीके से चलाया। और ऐसा लगता है कि बात और आंकड़े चाहे जो भी कहे जाएं, जो भी बताए जाएं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से इस चुनाव प्रचार में आगे जा रही हैं, ऐसा लगता है कि अब चुनाव जीतना उनका, और वो भी भारी मतों से चुनाव जीतना लगभग तय हो चुका है। हमारे साथ अश्विनी शाही भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, मुखर हैं अक्सर, और प्रतिदिन वो किसी न किसी टीवी डिबेट्स में जरूर शामिल होते हैं। हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। शाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणनीति आपकी कारगर रही, आप बहुत ही चालाक और बहुत ही सधे अंदाज में जो पाशा आप लोगों ने फेंका था, वो पूरी तरीके से कारगर साबित हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? दिवाकर जी, कोई हम लोगों ने पासा नहीं फेंका है। हम लोगों ने इस देश को एक महिला, आदिवासी, दलित महामहिम देने के लिए एक बहुत ही स्वच्छ छवि की महिला जो साधारण परिवार से आती है, उनको हम लोगों ने इस देश को एक तोहफा देने का काम किया है कि आज तक किसी पार्टी ने 56 सालों तक कांग्रेस रही, उन्होंने कुछ नहीं करने का काम किया। अभी के वर्तमान महामहिम एक दलित परिवार से आते हैं और ये महिला आदिवासी परिवार से आ रही है। इनको हम लोग जिताने का काम कर रहे हैं और दलीय सीमाएं टूट रही हैं इसमें, चाहे बीजू जनता दल हो या आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस हो। और ये देखिए, शिवसेना ने भी अपनी घोषणा कर दी है, तो बहुत सी दलीय सीमाएं टूट रही है, क्योंकि इनके सामने जो हमारे प्रतिद्वंदी जो है यशवंत सिन्हा जी हैं, उनको जिसने खड़ा किया, उसने अपने प्रदेश में जाने का उनको मौका ही नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में वो प्रचार करने नहीं जा सकते हैं। और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी सबसे वोट मांग रही है, उत्तर प्रदेश में आई और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो हमारे विपक्षी दल के हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे कहा कि आप दलितों और शोषितों की राजनीति करते हैं, मैं एक आदिवासी दलित महिला हूँ, मुझे वोट दीजिए। और आज देखिए, ये लोगों ने घोषणा भी कर दी कि हम उनको वोट देंगे। अश्विनी भाई, कोई पासा नहीं फेंका है। अश्विनी जी, एक सवाल आपसे करेंगे। कांग्रेस की नेता हमारे साथ शुरू से ही जुड़ी रही, मधुराय जी बैठी हैं और ये वरिष्ठ कांग्रेस की नेता रही हैं। हालांकि अब राजनीति में उस तरीके से ये सक्रिय नहीं रहती, लेकिन इन्होंने एक बात कही है। इन्होंने ये कहा है कि एक दलित महिला है, जीतना तो उन्हें चाहिए, लेकिन ये कहती हैं कि जब राहुल गांधी ने ये तय ही कर दिया है तो हम तो यशवंत सिन्हा की बात करेंगे। कुछ कह नहीं पाई, ये दिल से आवाज महिला के निकल रही है, महिला के लिए, लेकिन मजबूरी है कि इनको यशवंत सिन्हा के बारे में बोलना पड़ रहा है। ये मजबूरी की स्थिति आ गई है पार्टियों की। क्यों नहीं आएगी? अगर आप देश को एक बेहतर चरित्र का, बेहतर बैकग्राउंड की एक उम्मीदवार आप दे रहे हैं, तो हर दल के सामने यक्ष प्रश्न आ जाता है कि हम इसको सपोर्ट करें न करें। कांग्रेस ने अभी खुलकर कुछ नहीं
बोला, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने खुलकर कुछ नहीं बोला। देखिए, मेरा तो ये मानना था दिवाकर जी, इन लोगों को पहले ही कह के नॉमिनेशन वापस करा देना चाहिए था और निर्विरोध महामहिम बना देना चाहिए था द्रौपदी जी को। लेकिन इन लोगों ने एक विरोध की राजनीति करने के लिए कि हमको विरोध के लिए विरोध करना है, यशवंत सिन्हा जी को खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और कम से कम वो 3 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे, बिल्कुल हारेंगे, ये स्थिति बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं पहले कह चुका हूं कि भारी मतों से हारने की अब पूरी उम्मीद दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को, और हम भी मानते हैं कि जो आंकड़े कह रहे हैं भारी मतों से हार सकते हैं यशवंत सिन्हा। मधुराय जी, आप सुन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता बहुत ही उत्साह के साथ आत्मविश्वास आप लोगों की पूरी तरीके से हंसी उड़ा रहे हैं, और ये सच भी है क्योंकि आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे थे और एक पुराने भाजपाई को आप लोग हाथों पर उठाने के लिए मजबूर हो गए। मधु जी, और कोई नहीं मिला था क्या? आप देखिए, हमने पहले भी कहा आपसे कि ये पार्टी की नीतियां हैं और पार्टी का जो बात है उसको हमको रखना है। अच्छा। जैसे बीजेपी ने कहा कि आप ये बताइए, पहली बात कि ये सत्ता में है, पहले होता था राष्ट्रपति का चुनाव, हम लोग भी नहीं जानते थे कि बचपन में अपने कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ये सबको लेकर इनको करना चाहिए ना, बुला लेते ना। अच्छा, भी बुला लेते तो सबको बुला लेते नहीं, तो इसमें बुलाने की क्या, आप लोगों को तो यही समस्या है, जब आप लोग कहीं हारने लगते हो तब आप कहते हो कि ये तो बुलाया ही नहीं, हमसे बात ही नहीं की। अब अश्विनी साई साहब, अच्छा, ये ईमानदारी से आप बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, और ये लोग कभी विपक्ष से बात किए हैं? कभी नहीं किए हैं। अश्विनी साई साहब, देखिए, बहुत मनमोहन जी का विरोध हो रहा है, ये लोग कभी बात करते हैं या विपक्ष के बुलाकर कहते हैं कि ये आदिवासी महिला है, जैसे पहले होता था कि सबको बुला के बात कर लेता था आदमी और राष्ट्रपति घोषित कर देता था। ये लोगों ने तो कभी विपक्ष को पूछा ही नहीं। अश्विनी साई साहब, सुन लीजिए। हाँ, बताइए दिवाकर जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब। जी, जवाब दीजिए, इनको जवाब दीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 नेताओं को समन्वयक बनाकर 2 माननीय राजनाथ जी को बनाया था, और सबसे बात हुई, उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। बीजेडी, वाईएसआर, जेडीयू सेकुलर, अकाली दल, जेडीयू जो हमारे साथ है, एआईएडीएमके, लोजपा, अपना दल, निषाद पार्टी, बीएसपी, शिवसेना, ये सभी जो है हमको हमारे साथ हैं। और आपको मैं एक गणित बताना चाहूंगा, कांग्रेस के पास 24% वोट है, भाजपा के पास 48% वोट है, टीएमसी 5.4% पर आ रही है, वाईएसआर 4% पर है, और बीजू जनता दल 3% पर है। 52% चाहिए, 51% चाहिए आधे से ऊपर, 48% भाजपा प्लस है, वाईएसआर 4 है, बीजू जनता दल 3, 7% और इसमें जुड़ जा रहा है। अगर कोई और नहीं देता है तो भी हमारा प्रत्याशी जीता हुआ है। अब मामला भारी मतों के अंतर को करने का है, क्योंकि अब स्थितियां ये बदल गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो संथाल परगना वहां पर है झारखंड में, और द्रौपदी जी संथाली है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आदिवासियों की लड़ाई लड़ता है, वो उनको छोड़ के जा नहीं सकता। उसने भी घोषणा कर दी कि हम इनको देंगे। और इवन पश्चिम बंगाल में एक ऐसा वर्ग है जो जहाँ पर आदिवासी बहुत ज्यादा है, वहाँ भी संथाली बहुत है, तो ममता जी अपने वोटों को खराब नहीं करेंगी। उन्होंने सबको कहा है, लेकिन प्रचार के लिए नहीं बुलाया। ये समझने में आएगा कि वो भी कहीं न कहीं द्रौपदी जी का समर्थन कर रही हैं। अन्य राज्यों की मैं बात करूं, शिवसेना आ गई, 18% आदिवासी महाराष्ट्र में भी है, इसलिए कोई भी दल इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत सी दलीय सीमाएं टूटेंगी, और आप देखिएगा कितना अंतर हो रहा है। बड़े ही सम्मानजनक तरीके से यशवंत सिन्हा जी को अपमानित ममता बनर्जी जी ने किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनूप जी। देखिए, आपने जो कैलकुलेशन है अश्विनी साई साहब का, क्योंकि ये पार्टी के बहुत ही मुखर प्रवक्ता के रूप में, और देखिए किस तरीके से इन्होंने डाटा भी प्रस्तुत किया है। अनूप जी, वास्तव में भारी मतों से मुर्मू जीतने जा रही हैं। इस रणनीति के तहत क्या अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी जो चुनाव होना है, उसमें एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक एज जो है वो एनडीए को आप देख रहे हैं मिलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा भी इस बात के लिए, बिल्कुल सही बात है कि भारी मतों से जीतने जा रही है द्रौपदी मुर्मू। मैं बार बार इसी बात को इंगित कर रहा हूँ कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है, और इस बार जो चौंकाने वाला फैसला किया वो चौंकाने वाला उम्मीदवार सामने लाया, ऐसा उम्मीदवार लाया है, प्रॉमिसिंग ऐसा उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी है कि जिनका अगर बायकाट करेंगे तो उनके जो अपने वोटर वहाँ गलत मैसेज जाएगा। पश्चिम बंगाल जिसका उदाहरण बीजेपी के नेता दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं वहाँ पे कि तृणमूल कांग्रेस फंसी हुई है कि वो समर्थन करे कि ना करे। तृणमूल कांग्रेस नहीं दिखे, टीएमसी नहीं, ममता बनर्जी नहीं, पहले शरद पवार का नाम सुझाया, शरद पवार ने आके पहले मना कर दिया, फारूक अब्दुल्ला पे गए थे, फारूक अब्दुल्ला साहब मुकर गए, उसके बाद कोई नहीं मिला तो यशवंत सिन्हा आ गए। यशवंत सिन्हा ने कैसे हाँ कर दी, ये तो सोचने वाली बात है। पता सबको था कि हाँ विपक्ष का उम्मीदवार बहुत कमजोर, लेकिन यशवंत सिन्हा ने हिम्मत दिखाई, वो तैयार हो गए। अब यशवंत सिन्हा ये हकीकत है कि वो पश्चिम बंगाल में जाना उनका बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी समाज की बड़ी भूमिका रही है। नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव में वहाँ भोजन भी किया उन्होंने बाकायदा, तो वहाँ जाना अभी समय बीतेगा कि तृणमूल कांग्रेस के जो गले की फांस बन गई, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने ही और साथ में शरद पवार ने मिलकर ही, कांग्रेस तो पीछे रही बाद में आई है, इन दोनों ने मिलकर ही साथ में एक ऐसा उम्मीदवार लाया जिसका नाम यशवंत सिन्हा, जो बीजेपी के पुराने जिसे कहा जाए वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, कई पदों पर रहे हैं, उनका नाम आगे लाया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ अभी मामला जिसे कहा जाए कि एक बड़ा शब्द आता राजनीति में कि आत्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज से न जाने कितने दलीय सीमाएं टूटते, कोई दो राय नहीं। कांग्रेस से कितने टूट के आते हैं या टीएमसी में भी अभी क्या खेल होता है ये तो देखे अभी सामने आ जाएगा। साथ में जीएमएन के जो है वो देखिए उम्मीद चाहते हुए भी उसका जिसे कहा जाए कि उनका विरोध नहीं कर सकते, उनको समर्थन करना पड़ेगा क्योंकि आदिवासी समाज से है द्रौपदी मुर्मू जी। तो कुल मिला के ऐसा मजबूत उम्मीदवार बीजेपी में उतारा है। अब आपके सवाल पे आता है उपराष्ट्रपति, बिल्कुल देखिए बीजेपी को पता है, इसलिए बीजेपी बिल्कुल अभी तक उपराष्ट्रपति के लिए जो नाम की घोषणा उन्होंने नहीं की है, वो भी चाहते हैं, वो दूर तक खेल रहे, वो अंतिम पायदान तक खेल रहे। बीजेपी खेलने की मुद्दा में आ जाती है क्योंकि उनसे पता है कि हमारा कैंडिडेट जीता हुआ है। तो अब बीजेपी भी खेल रही है, देखें विपक्ष इस पर क्या लाता है, विपक्ष इस पर कौन सा उम्मीदवार खड़ा करता है, ये तय बात है। फिर से चौंकाने वाला नाम आ सकता है बीजेपी की तरफ से, हालांकि एक नाम नकवी जी का चल रहा है, बिल्कुल चर्चा में तैर रहा है, बिल्कुल हो सकता है कि वो राज्यपाल बना जाए, उपराज्यपाल वहां बना जाए जम्मू कश्मीर या यहाँ पे आए, लेकिन ये अभी बीजेपी का हमेशा से दावा है कि चौंकाने वाला नाम सामने लाते हैं। वो अभी देखना चाहते हैं विपक्ष इसकी क्या तैयारी कर रहा हो। ये दावे के साथ कह सकते हैं विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट प्रॉमिसिंग नहीं हो सकता है। वो फिर से जब एक राष्ट्रपति के तौर पे उनका एक काम चलाओ, जिसे मैं कहना चाहूंगा एक स्पेशल लखनऊ काम चलाओ उम्मीदवार रखा है सामने, तो बिल्कुल देश तक इस बात की बिल्कुल पूरी संभावना है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी एक काम चलाओ एक नाम सामने शायद विपक्ष जाए, लेकिन बीजेपी अंतिम पायदान तक जाएगी और विपक्ष का खेल देखेगी। उनका सब खेल ही रही है बीजेपी एक तरह से कि देखिए आप क्या करते हैं, आपका कौन सा नाम आता है, उस बाद वो अपने नाम की घोषणा करेंगे, अपने ऊपर उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा करेंगे। इसका एक निर्णय मिलना है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो बीजेपी ने एनडीए ने खड़ा किया है उसकी जीत तय है, उपराष्ट्रपति में जीत तय है। बस विपक्ष एक अपने आप को बताना चाह रहा है कि हाँ विपक्ष नाम की भी एक चीज है हिंदुस्तान के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, बस वही बताने की कोशिश में सबसे। मधुराय जी सुना आपने, आपकी स्थिति ये है कि सिर्फ वजूद बचाने के लिए, दिखाने के लिए कहाँ विपक्ष है, और हार इतनी लंबी चौड़ी, और सबसे बड़ी बात कैलकुलेशन अर्थात जो राजनीति का जो गणित कहता है उससे आप लोग इतने दूर हो और बराबर मोदी हाय हाय, योगी हाय हाय यही करते रहते हो आप लोग, और कहते हो बिना कांग्रेस की जिंदगी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कब आप इस जब ये विपक्ष में थे तो ये हाय हाय नहीं करते थे, ये भी तो हाय हाय करते थे, विपक्ष में थे तो ये भी हाय हाय करते थे। आज इतनी महंगाई है उसमें स्मृति ईरानी हाय हाय नहीं करती थी। तो देखिए स्मृति ईरानी जब हाय हाय की, सुन तो लीजिए आप बहुत अच्छे प्रश्न उठा रही, स्मृति ईरानी जब हाय हाय की तो स्मृति की हाय हाय जो है वो देश ने सुना, और जब आप हाय हाय कर रही हैं तो देश जो है वो हंसता है। आप मतलब अपने पे मत समझिएगा, आपके नेता जब हाय हाय करते हैं। मेरी बात सुनिए सर जी, जो भी विपक्ष में रहता है वो हाय हाय करता ही है, चाहे बीजेपी रहे विपक्ष में, चाहे कांग्रेस विपक्ष में रहे, बीजेपी सत्ता में रहे, चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे, वो हाय हाय होता ही रहता है। अच्छा अच्छा, घबराना नहीं चाहिए किसी को, नहीं घबरा। अच्छा सुनिए अश्विनी साई साहब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दे रही है मधुराय जी, और इन बातों को समझिए।
आप लोग सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। माफ करिएगा, इस उसमें भी जो बातें वो कह रही हमें उस बात को समझना होगा, क्योंकि विपक्ष है तो उनको हाय हाय करना पड़ेगा। और इस हाय हाय से आप लोग प्रतिक्रिया मत दीजिए, सिर्फ आप हाय हाय को जय जय में बदलिए। ये तो बहुत बड़ा संदेश है कांग्रेस की तरफ से। मैं सुन रहा हूं मधु जी को, और इसमें इनकी एक पीड़ा ये भी छिपी हुई है कि कांग्रेस जो है रसातल में जा रही है, तो आज उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ा। स्मृति जी ने हाय हाय किया तो अमेठी की जनता ने उठाकर वायनाड भेज दिया इनके नेता को, ये हाय हाय वहां पर लग गया। अब आज देखिए, महंगाई का ये आज बहस नहीं है, मैं महंगाई की भी 2 पॉइंट आपको बता देता हूँ। मैं करने जा रहा हूँ, आप सुन लीजिए ना, थोड़ा सा आज महंगाई की बात नहीं है, लेकिन एक आपने मुद्दा उठाया है तो छोटा सा एक जवाब आपको देना चाहता हूँ। देखिए, जब मान्य देश नहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री आपके जो है थे मनमोहन सिंह जी, वो देश के प्रधानमंत्री हुए। उनके 10 साल के शासनकाल में विदेशी कर्जा कितना था? 270 बिलियन डॉलर। और आज हम अर्थशास्त्री नहीं है, हम हर चीज में फेल हैं, हम हर जगह खत्म है। 160 बिलियन डॉलर का कर्जा है। ये इतना बड़ा गैप आप देखिए। आपका रिजर्व कितनी है? महंगाई कितनी है? मैं बता रहा हूँ, सिलेंडर कितना महंगा है? अरे आप एक एक करके बोला जाए तो सुना, मैं आता हूँ उसी पर। आप देखिए, बात खराब हो जाएगी, इसी बीच में हम लोग रह जाएंगे एक दूसरे को रोकने में। आपको जब महंगाई दर की बात होती है, गैस सिलेंडर से ही चलिए, आपने पूछ लिया गैस सिलेंडर जब आपकी सरकार थी, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, कभी भी आप घर पे गूगल खोल लीजिएगा, है हर जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर 1245 रुपए का गैस सिलेंडर 1 जनवरी 2014 था, और आज बहुत महंगा है, तो भी 1241 रुपया नहीं है। ये है महंगाई। मनमोहन सिंह 400 था, 450 था। देखिए, मेरे पास पूरा डेटा है। 1 जनवरी 2014 को 1241 रुपया। दिवाकर जी, आप अपने पीसीआर को बोलिए, आप वो खोजे, खोजे ओआईसी के उस पर 1241 रुपए था या नहीं था। अश्विनी साही साहब, मधु राय जी को हम किसी दूसरे डिबेट पे जरूर बैठाएंगे, लेकिन एक बात आज उन्होंने एक कांग्रेसी नेता के तौर पर, जैसा कि अनूप जी हमारे सहयोगी भी, और हम दोनों बराबर उनकी बातों को समझते रहे। हम उसका, क्योंकि आप बहुत बाद में जुड़े, लेकिन चूंकि समय सीमा समाप्त हो रही, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि दिल से इनके आवाज निकली कि मुर्मू को जीतना चाहिए, क्योंकि ये महिला हैं। दिल से इनके आवाज निकली कि वो आदिवासी हैं, इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि ये महिला हैं। और मुर्मू के पूरे राजनीतिक करियर को, उनके संघर्ष को याद करते हुए एक महिला के दिल से आवाज निकली। शायद कांग्रेसी होते हुए भी उन्होंने ये बात कही, लेकिन मजबूरी ये है कि कांग्रेस हाईकमान के जो आदेश है, जो राजाज्ञा है, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये अनुशासन अभी पार्टी इसका निर्वहन कर रही है, मजबूरी है, ये तो ये तय करे। लेकिन जिस हिसाब से और जिस रणनीति के साथ राष्ट्रपति के अपने उम्मीदवार को आप लोग चुनाव जिता रहे हैं, निश्चित रूप से एनडीए बहुत बड़े एज की ओर जा रही है। और पूरे आंकड़े के साथ जिस तरीके से आपने प्रस्तुति दी है अश्विनी साही साहब, वो आप लोगों के मेहनत का परिणाम है। चलते चलते एक लास्ट कमेंट, अनूप जी, क्या अखिलेश यादव भी अब कुछ मजबूरी में या झल्लाहट में कोई बयान दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो बहुत बुरी तरीके से यशवंत सिन्हा हार रहे हैं, ये तय हो चुका है? नहीं, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि यशवंत सिन्हा का वो समर्थन कर चुके हैं। बाकायदा यशवंत सिन्हा को यहाँ पर लाए भी थे, जब लखनऊ में आए थे यशवंत सिन्हा, तो बाकायदा अखिलेश यादव ही उनके साथ में रहे हैं। तो बेशक वो तो यशवंत सिन्हा का ही समर्थन करेंगे, क्योंकि उसका ऐलान भी हो चुका है, तो अब उससे पलटना तो मुश्किल है। बाकी अब अभी ये तो अखिलेश यादव ने कहा, लेकिन बार बार जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि देखिए अंतरात्मा की आवाज पे कितने पार्टी के नेता कौन किधर चला जाता है, ये अभी राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिल सकता है कि कितने इधर से उधर पाला बदल सकते थे। कि अंतरात्मा की आवाज बहुत कुछ होता है, आप भी जानते हैं। बहुत कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, चूंकि समय जो स्टैंड है वो यशवंत सिन्हा के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। लेकिन मधु जी, चलते चलते मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आप
नीचे से आवाज जरूर उठाइए कि दिल की बात हाईकमान भी सुने, क्योंकि आप लोगों के दिल की बात कुछ और है। और अश्विनी शाही साहब, आप लोग जिस कैलकुलेशन और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप भी अपने प्रयास को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जीत के अंतर को और बड़ा करिए। शायद आप लोगों का यही प्रयास होगा और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वो दिख सकता है। क्या होगी वो स्थिति, हम आप तक वो खबर जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।